हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज में चैप्टर नंबर 2 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इस कहानी को जानेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे थे। मझोला कद मतलब मीडियम साइज, ना तो बहुत अधिक लंबे थे ना ही बहुत अधिक छोटे थे। गोरे थे, एज भी, उम्र भी उनकी लगभग 60 साल की थी। बहुत लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा बालों की सफ़ेदी में चमकता था, मतलब बाल सब सफ़ेद हो गए थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे, पूरी तरह से कुर्ता धोती या पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनते थे। कमर पर एक लंगोट होती थी और सिर पर कबीर के संप्रदाय वाला टोपी था, कनपट्टी से लेकर यहाँ तक। माथे पर रामानंदी टीका यहाँ से यहाँ तक, जैसे औरतें टीका पहनती हैं वैसे पहने रहते थे। और गले में तुलसी की जड़ की माला बना के पहने रहते थे। लेकिन इन हाव भाव से, पहनावा से हम बाल गोविंद को साधु नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से गृहस्थ थे। अब लेखक कहते हैं उनकी गृहस्थी को तो मैं नहीं जानता, मतलब इससे पहले उनके जीवन में क्या था, कैसे जी रहे थे, ये तो नहीं जानता। लगभग 60 साल से मैं जान रहा हूँ। अब उनके बेटे और बहू को भी मैंने देखा था, उनको जाना था। उनका इकलौता बेटा था, बेटा थोड़ा सुस्त था, भोदू, इसलिए बाल गोविंद जी उसको ज़्यादा स्नेह करते थे, ज़्यादा प्यार करते थे और कहते भी थे कि इस तरह के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्यार देना चाहिए। बाल गोविंद जी खेती बाड़ी करते थे और उनके खेत में जो भी अनाज होता था, जितना ज़्यादा अनाज उपजता था, ऐसा नहीं सब रख लेते थे, सब लाद लेते थे पीठ पर और मीलों पैदल चलकर कबीर मठ पर जाते थे, वहाँ रख देते थे। वहाँ से उनको जो प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आगे लेखक कह रहे हैं, आषाढ़ के रिमझिम में, जब आषाढ़ में बारिश होती है, खेतों में धान रोपे जाते हैं, सभी अपने काम में मस्त हैं और बाल गोविंद भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुँह से कबीरपंथी भजन भी चल रहा है। हर एक मौसम में मौसम के अनुसार उनका भजन चालू रहता, गाना और काम दोनों उनका साथ में चलता। आगे लेखक कहते हैं, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात में भादों यानी बारिश के समय में, आधी रात में बारिश खत्म हुई है, जैसे थोड़ी धीमी हुई है, कबीर जी का, इनका बाल गोविंद जी का गान बजान शुरू हो जाता है। उनके जो पास पड़ोस के उनके भक्त होते हैं, उनके चेले चापर होते हैं, आ जाते हैं, कीर्तन मंडली सजती है और गान बजान शुरू हो जाता है। कार्तिक आया कि नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ मतलब सुबह में, भोर में गाया जाने वाला गीत, प्रभाती गीत। कार्तिक मतलब ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम शुरू होते ही बाल गोविंद जी प्रभाती गाने लगते थे और वह वक्त बेवक्त जब उनका मन हुआ, मीलों जाकर नदी स्नान करते और वहाँ से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर ही पोखरा था, पोखरे पर अपनी चौपाल लगा देते, वहाँ गान बजान शुरू हो जाता। आगे कह रहे हैं, गर्मियों की बात है, गर्मी में कितनी भी उमस भरी शाम हो, बाल गोविंद जी का गान बजान भजन कीर्तन उस उमस भरी शाम को, संध्या को शीतल बना देती थी। बाल गोविंद जी की भगत, बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना उस दिन
चरम पर देखी गई जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु होती है। पूरा गांव स्तब्ध था। घर में पतोहू यानी पुत्रवधू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसको समझा रही हैं और बाल गोविंद भगत जी उसको आंगन में लेटाकर सफ़ेद चादर उड़ाकर, फूल पत्ती लगाना तो भगत जी का शौक था, स्वभाव था, फूल पत्ती डालकर सिरहाने दीपक जलाकर भजन में मस्त थे। उनके इस काम को देखकर पूरा गांव स्तब्ध था। दौड़ के जाते बहू के पास, क्यों रो रही हो, ये तो उत्सव का दिन है, उत्सव मनाओ, मैं भी उत्सव मना रहा हूँ, तुम भी खुश हो, उत्सव मनाओ। क्योंकि आत्मा का अपने प्रेमी परमात्मा से मिलन हो गया है। कबीर पंथी में आत्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी कहा गया है। तो इसलिए क्योंकि बाल गोविंद भगत जी कबीर पंथी हैं, कबीर के जो उनके नियम हैं, उनके आदर्श जो हैं उसको मानने वाले हैं, तो इसलिए अपने बहू से कह रहे हैं तुम भी उत्सव मनाओ। बहू पछाड़ खाकर गिर रही है, औरतें संभाल रही हैं, लेकिन कुछ नहीं। उसके क्रियाकर्म में भगत जी ने बहुत ज़्यादा उंगली नहीं की, पुत्रवधू से ही मुखाग्नि दिलवाई और उसका जब तक श्राद्ध कर्म चला तब तक पुत्रवधू थी उनके पास। उसके बाद उसके भाई को बुलाते हैं उसको मायके भेजने के लिए। बहू नहीं जाना चाहती, कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका क्या होगा, कौन एक चुल्लू पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। लेकिन बाल गोविंद भगत जी उसके सामने यह शर्त रख देते हैं, अगर तुम रहोगी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेचारी पुत्रवधू बेबस हो जाती है और भाई के साथ चली जाती है। बाल गोविंद भगत जी यहाँ तक कहते हैं इसकी दोबारा दूसरी शादी करवा दो। भाई को सौंप देते हैं, बहू चली जाती है, अपने दिनचर्या में मस्त हो जाते हैं। गान बजान, स्नान ध्यान, सत्संगत, इसमें कुछ भी नहीं अंतर आया, वही काम चालू रहा। सुबह भोर में ही जैसे आँख खुलती चले जाते नदी स्नान को। कहते साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं है। संबल यानी सहारा, मैं साधु हूँ, मुझको सहारा लेने का अधिकार नहीं है। और गृहस्थ हूँ इसलिए किसी के यहाँ भोजन करने का भी अधिकार नहीं है, किसी से भिक्षा भी नहीं ले सकता, क्योंकि गृहस्थी भिक्षा देने के लिए होती है, भिक्षा लेने के लिए नहीं। हर तरह से वो अपनी दिनचर्या को, अपने काम को चालू रखे और अंत समय में भी वो अपने नेम व्रत को नहीं छोड़े। गंगा स्नान, सत्संग, कीर्तन। शाम को उस दिन रात में जब उन्होंने कीर्तन किया तो अक्षर जो थे वो जैसे लगता था कि माला से मोती टूटे हुए हैं। लोगों को कुछ आश्चर्य हो रहा था, लेकिन कोई क्या कहे। लोगों ने बहुत समझाया, अब ये सब बंद करिए, अब घर पे रहिए, आराम करिए, लेकिन ये कुछ मानने वाले नहीं थे। बाल गोविंद भगत आखिरी दिन भी वही भाव भजन किए, और जब सुबह भोर में उनकी कीर्तन नहीं सुनाई दिए तो पड़ोसी गांव वालों ने जाकर देखा उनकी प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, उनका शरीर निस्तेज होकर पड़ा है। अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे। लोगों ने उनकी दिनचर्या को दांत दिया और एक प्रेरणा के रूप में उसको
महत्व दिया। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर उत्सव मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये उत्सव मनाने का दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पा गई, एक विरहन का विरह दूर हो गया। आशा है इस पाठ की व्याख्या और प्रश्न के उत्तर आपके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।